दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रचा इतिहास। धोनी की इस चालाकी भरी कप्तानी ने पलटा पूरा मैच। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां आखिरकार चेन्नई की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की टीम को बुरी तरह से हराकर इतिहास रच दिया है। आखिर कैसे धोनी ने कप्तानी करते हुए मुकाबले का पासा ही पलट दिया, पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो और चेन्नई सुपर किंग्स के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या इस बार चेन्नई की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब चेन्नई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरे ओवर में खलील अहमद ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके अलावा डेवन कॉनवे ने भी इस ओवर में एक करारा चौका जड़ दिया। अब दोस्तों, 5वें ओवर में डेवन कॉनवे ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। वहीं छठे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिर्फ 4 रन खर्च किए, लेकिन 8वें ओवर में डेवन कॉनवे ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक और लंबे छक्के जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया और इस ओवर में कॉनवे ने 18 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों, 9वें ओवर में कॉनवे ने 1 रन देकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन 10वें ओवर में एक बार फिर से कॉनवे ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक ऐसे करके 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जहां 10 ओवर में चेन्नई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन बना चुकी थी। जहां 11वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन इसी ओवर में एंड्रे नोटजे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया, जहां गायकवाड़ अपनी पारी में 33 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां 12वें ओवर में कॉनवे ने एक बार फिर से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके अलावा 13वें ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब 15वें ओवर में शिवम दुबे ने भी एक करारा चौका जड़ दिया, जहां दोस्तों 16वें ओवर में शिवम दुबे ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया और ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। अब 17वें ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को आउट कर दिया, जहां डेवन कॉनवे ने अपने इस पारी में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 87 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन दोस्तों, अगली ही ओवर में मिचेल मार्श ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को आउट कर दिया और शिवम दुबे भी 19 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में धोनी का जलवा हमें देखने को मिला। धोनी ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए। इसके अलावा 19वें ओवर में राइडू के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राइडू को भी 5 रन पर आउट कर दिया। लेकिन फिर मोइन अली ने आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ा और इसी ओवर में धोनी के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जहां 19वें ओवर में चेन्नई ने 16 रन बटोर लिए। अब 20वें ओवर में मोइन अली ने चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर नोटजे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली को भी 9 रन पर आउट कर दिया। तीसरी गेंद पर रॉबिन उत्थापा भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर की पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए और दिल्ली के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेविड वार्नर और श्रीकर भरत ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने
देखने को मिला, लेकिन दूसरी ओवर में श्रीकर भरत ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में सिमरजीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीकर भरत को आउट कर दिया, जहां श्रीकर भरत मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा तीसरे ओवर में मिचेल मार्श ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं पर इसी ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं दोस्तों अब चौथे ओवर में सिमरजीत सिंह ने सिर्फ 4 रन खर्च किए, लेकिन 5वें ओवर में डेविड वार्नर ने पहले तो एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर महेश थिक्साना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां डेविड वार्नर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में ऋषभ पंत ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महेश थिक्साना को एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर तहलका मचा दिया, जहां 5वें ओवर में दिल्ली की टीम ने 16 रन बटोर लिए। इसके अलावा छठे ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में ऋषभ पंत ने भी शानदार चौका जड़ा, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़ दिए, लेकिन 8वां ओवर अब मोइन अली लेकर आए। जी हां, इस ओवर में मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को आउट कर दिया, जहां मिचेल मार्श 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 9वीं ओवर में थिस्काना ने सिर्फ 2 रन खर्च किए, लेकिन 10वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया, जहां ऋषभ पंत मात्र 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन नए बल्लेबाज रिपल पटेल ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर रिपल पटेल भी मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों, 10 ओवर में दिल्ली की टीम 5 विकेट पर 82 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां अक्षर पटेल भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में मुकेश चौधरी ने रोमन पोवेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी कैच आउट कर दिया और रोमन पोवेल भी 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 12वें ओवर में मोइन अली ने सिर्फ 1 रन खर्च किया। इसके अलावा 13वें ओवर में ब्रावो ने भी 5 रन खर्च किए। अब 14वें ओवर में मोइन अली ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 रन खर्च किए। 15वें ओवर में थिस्काना ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किए, यानी कि दिल्ली की टीम अब रन नहीं बल्कि विकेट बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 16वें ओवर में सिमरजीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव को आउट कर दिया, जहां कुलदीप यादव मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आखिरी के 24 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 108 रनों की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन सा लक्ष्य था। वहीं 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके अलावा 18वें ओवर के पहले ही दोनों ही गेंदों पर शार्दुल ठाकुर ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, लेकिन उसी ओवर में ड्वेन ब्रावो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को भी आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर मात्र 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में ड्वेन ब्रावो ने खलील अहमद को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह से चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले को 91 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों, ऐसे में चेन्नई की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।